चलिए शुरू किया जाए। हम लोग जो प्रीवियस क्लास में थे वो कहाँ पे थे, पहले उसको निकाल ले भाई। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोग यहां थे, देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे प्रीवियस क्लास में थे और हम आप लोग को बताए थे कि बेसिक नेचर, अच्छे सबसे पहले आपको बताए थे पॉइजनस नेचर। क्वेश्चन भी आज हम करवाएंगे और क्वेश्चन नहीं तो हम दे देंगे ग्रुप में, है ना, उसको बनाइएगा। पूरा का पूरा हो जो थ्योरी है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। कोई ज्यादा इसमें तामझाम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट को और ठीक कर ले। हाँ चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो गौर करिएगा यहां पे क्या है, कल हम बताए थे कि अमोनिया जो है मतलब NH3H+ के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चों। तो आराम से आप लोग क्या बोले थे कि सर यहां NH4+ का निर्माण होगा, NH4+ बनाएगा। सिमिलरली ये अमोनिया था, ये क्या है फॉस्फीन, फॉस्फीन भी H+ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो ये H+ के साथ कंबाइन करके PH4 का निर्माण करता है। बट NH4+ इज मोर स्टेबल देन PH4+। ध्यान रखिएगा, NH4+ जो होता है वो PH4+ से ज्यादा स्टेबल होता है। इतना तक हम लोग देखे थे। अब आइए अगला स्लाइड है। अगला स्लाइड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि NH3 का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब NH3 का अमोनिया का वाटर के साथ करवाते हैं तो NH4OH बनता है जो कि वीक बेस है, WB है, ठीक है। उसी तरह से PH3 का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो PH4OH बनाएगा। देखिए दोनों सेम बना रहा है लेकिन ये वेरी वीक बेस है। तो अगर हम बेसिक कैरेक्टर का बात करेंगे तो NH3 का जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो PH3 से ज्यादा होगा। क्लियर है, NH3 का बेसिक कैरेक्टर जो होगा। अच्छा, वैसे भी बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताए थे कि भाई अगर आपके पास जो निक्टोजेन फैमिली है, जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली तो नहीं बोलेंगे, निक्टोजेन फैमिली बोलेंगे। तो निक्टोजेन फैमिली में आपको क्या देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले क्या करना है कि किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो चूंकि यहां पे नाइट्रो अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा जमा होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है वाटर में, तो वो लोन पेयर क्या होगा, अमोनिया के साथ चिपकेगा। तो किसका लोन पेयर, अमोनिया का लोन पेयर। इसीलिए उसका बेसिक किसी भी फैक्टर के कारण अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ता है तो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। किसी भी फैक्टर के कारण अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। क्या है भाई, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाओगे, मतलब डाउन द ग्रुप बोले तो जैसे नाना पापा आंटी सब बीमार, तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, थर्मल स्टेबिलिटी वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। मतलब इसका मतलब NH3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, और बिस्मथाइन जो हो जाएगा, अमोनिया मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, और बिस्मथाइन जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। सो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात करेंगे तो अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऑर्डर क्या हो गया, NH3 का, उसके बाद PH3 का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद SbH3 का, उसके बाद क्या, ठीक है ना, क्या नाम बताए थे, अमोनिया, फॉस्फीन, अरसाइन, एस्टिवाइन, बिस्मथाइन। याद करिएगा, अमोनिया, फॉस्फीन, अरसाइन, एस्टिवाइन, बिस्मथाइन, ठीक है। ड्यू टू साइज फैक्टर, ड्यू टू क्या, साइज फैक्टर। अब देखो गौर करना, यहां पे एंगल का भी आएगा। अब एंगल के बारे में भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन खूब रहता है, ठीक है ना। मतलब हाइड्राइड टुवर्ड्स हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्टिविटी, हाइड्राइड जो निर्माण होता है, इससे क्वेश्चन खूब रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है, मेरे पास बुक भी है ना। क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या, सबसे पहले बोला था कि क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हिच इज लिस्ट पॉइजनस। सुनना, क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हिच इज लिस्ट पॉइजनस, सबसे कम पॉइजनस कौन होता है। पहला दिया है अमोनिया, दूसरा दिया है फॉस्फीन, तीसरा दिया है अरसाइन, एंड चौथा दिया है आपको एस्टिवाइन।
सबसे लिस्ट पॉइजनस कौन होगा, सबसे कम पॉइजनस, सबसे कम पॉइजनस कौन होगा, तो मारो तो ठीक। सबसे कम पॉइजनस कौन होगा बच्चों, बताइए सबसे कम पॉइजनस। अच्छे, सबसे कम पॉइजनस। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों थर्मली स्टेबल। थर्मली मतलब हीट के बारे में बात कर रहा है। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर रख देंगे उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्यूज, ठीक है। तो अब हम इससे प्रीवियस क्लास में आपको बताए हुए थे कि पॉइजनस नेचर जो होता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे पॉइजनस नेचर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बिस्मथाइन पॉइजनस नेचर सबसे ज्यादा किसमें था, बिस्मथाइन में, और सबसे कम पॉइजनस नेचर किसमें था, अमोनिया में, ठीक है ना। कल के क्लास में इसीलिए कहते हैं कॉपी देखा करिए, कॉपी में फेयर करिए, फेयर कंप्लीट कर लीजिए, 2 दिन का मोहलत है, उसके बाद हम लोग फर्दर इस पर विशेष बात करेंगे, आइएगा, ठीक है। चलिए, सो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम NH3 से BHI3, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है सबसे ज्यादा स्टेबल अमोनिया होगा और सबसे कम स्टेबल बिस्मथाइन होगा। आइएगा रेड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करते हैं। रेड्यूसिंग नेचर डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ MH बॉन्ड। MH बॉन्ड बोले तो यहाँ M क्या हो सकता है, यहाँ M नाइट्रोजन हो सकता है, M यहाँ पे फॉस्फोरस हो सकता है, M यहाँ पे AS हो सकता है, M यहाँ पे SB हो सकता है। तो अब बात करते हैं एज स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी किसी बॉन्ड का घटेगा तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। अब तुम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसका, एकदम दिमाग में रखिएगा, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर कम, जिसका स्टेबिलिटी कम उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा, ठीक है। तो बताइए स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल था, अमोनिया। सबसे कम स्टेबल कौन था, ये। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, बिस्मथाइन का। देख लीजिए, तो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर जो हो जाएगा, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, NH3 का, अमोनिया का, और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, बिस्मथाइन का, BiS3 का, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो अमोनिया का। सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होगा, बिस्मथाइन का। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, बिस्मथाइन का। सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, अमोनिया का। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, ठीक है। आइए मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। NH3 हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट NH3 का जो होता है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे यही चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब सब जगह अमोनिया बाजी मार रहा है। बाजी इसलिए मार रहा है क्योंकि उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो क्या कर रहा है, सिंपल सा बात है, अमोनिया जो बाजी मार रहा है, अमोनिया का बाजी मारने का एक ही कारण है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। अच्छे, और दूसरा उसके साथ कौन है, नाइट्रोजन है, सबसे छोटा है और सबसे ऊपर है, मतलब इसका एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। हर हमेशा जो एनोमलस बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर जो शो करेगा वो क्या कारण है, तो स्मॉल साइज है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यही सब कारण जो होता है ये बाजी मारता है हर जगह। लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर में नहीं, रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो बिस्मथाइन का ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी जो होगा वो अमोनिया का ज्यादा होगा। पॉइजनस नेचर जो होगा वो सबसे कम अमोनिया का होगा, पॉइजनस नेचर जो होगा बिस्मथाइन का ज्यादा होगा। पॉइजन ज्यादा कौन होगा, बिस्मथाइन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, क्लियर ना। क्वेश्चन पूछा भी हुआ है ना, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। अच्छे, अब आइएगा, कल आप लोग को बताए थे एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर कैसे पकड़ेंगे, तो एसिडिक नेचर जिसका, अगर मान लीजिए अलग अलग एलिमेंट है तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन भी है, उसका भी क्वेश्चन मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइएगा थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं, तो अमोनिया हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम PH3 टू SbH3, मतलब अब जो है मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का ज्यादा होगा, लेकिन अब जो होगा मेल्टिंग पॉइंट वो PH3 से SbH3 बढ़ेगा। मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा, पहले अमोनिया का, उसके बाद किसका हो जाएगा, SbH3 का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद क्या, फॉस्फीन का, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इतना ही ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन देगा तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, अमोनिया का। क्या कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस इतना दिमाग में रहेगा। बोलो हाँ या नहीं, बोलो। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ऑर्गेनिक में भी देखेंगे। और एक चीज और, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। साइड चेन ये ऑर्गेनिक का बात है, लेकिन इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई करेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट।
ठीक है बच्चों, हम आप लोग को बोले हैं कि 9 बजे मतलब 9 बजे, अभी बच्चा लोग जुड़ रहा है ना। 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है, हम 5 मिनट पहले इसीलिए है ना लाइव हो जाते हैं। 9 बजे करिए, आराम से क्लास करिए, स्मूथली क्लास होगा। ठीक है, लेट से ज्वाइन करते हैं, वही ढांचा क्लास ऑफलाइन क्लासरूम का। 9 बजे क्लास में इंटर कर जाइए बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग आगे चलें। इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है किसी को तो फिर सुन लीजिए। इस स्लाइड में क्या सीखने को मिला, इस स्लाइड में क्या सीखने को मिला? अच्छे, इस स्लाइड में सीखने को मिला कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो अमोनिया होगा, सबसे कम स्टेबल बिस्मथाइन होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा? बिस्मथाइन का। सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा? अमोनिया का, ठीक है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? अमोनिया का, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये देख रहे हैं अभी। और सबसे ज्यादा पॉइजनस नेचर किसका होगा? बिस्मथाइन का। सबसे कम पॉइजनस नेचर किसका होगा? अमोनिया का, ठीक है। एसिडिक नेचर कैसे निकालेंगे? तो ये सब निचोड़ बात निकल रहा है, समझ रहे हैं ना बात को? ये सब निचोड़ बात निकल रहा है बच्चों। आगे बढ़िए, अब आइएगा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सुनना। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये बात क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। अब देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो सबसे भारी कौन होगा? बिस्मथ होगा। अरे भाई H3 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 सब में कॉमन है, देखिए H3 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 सब में कॉमन है, तो सबका तो भाई वजन सेम ही होगा। अब क्या हो गया कि यहाँ पे नाना पापा आंटी सब बीमार, मैं बीमार का सबसे इसका होगा, होना चाहिए, लेकिन अमोनिया का ज्यादा क्यों हो रहा है? फिर वही बात, अमोनिया का ज्यादा इसलिए हो रहा है कि अमोनिया पे जो हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वाटर ज्यादा जमा हो जाएगा, तो वाटर का भी मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का ही न होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा अमोनिया का तब क्या हो जाएगा? BiS3 का, तब SbS3 का, तब ASS3 का, तब PS3 का, ठीक है। होना ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर हम इसको अमोनिया का हटा दें तो क्या हो जाएगा? BiS3 SbS3, क्योंकि ये भारी ज्यादा, उससे कम भारी, उससे कम भारी, उस सबसे कम भारी, और सबसे कम भारी ये होना ये चाहिए। लेकिन अब भागा ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तो वाटर ज्यादा जमा हो जाएगा, वाटर ज्यादा जमा होगा तो भारीपन इसका बढ़ जाएगा ना, तो भारीपन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? बोलिए ये बात क्लियर किसको किसको हो गया? मैसेज करिए। ये जो अभी बताए हैं ये बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर हो गया? पीयूष को क्लियर है, अभिषेक को क्लियर है, शुभम गुप्ता को भी क्लियर है, अभय को भी क्लियर है, ऋषभ को भी क्लियर है, रवि को भी क्लियर है, आयुष को भी क्लियर है, ठीक है। और बाकी को क्लियर नहीं है, इसका मतलब बाकी क्लास में नहीं है। मयंक चौधरी को भी है, बाकी नूरुद्दीन है, क्लियर है सर। रिया सिंह है, यस सर क्लियर है, ठीक है। कुणाल है, ओके सर, ठीक है। आदर्श ठाकुर हैं, क्लियर है सर। MD समीर हैं, यस। अंकुश शेखर हैं, बिल्कुल। विकास कुमार हैं, ठीक है, सभी लोग हैं, ओके, मतलब सीरियस हैं आप लोग। थैंक यू बच्चों। अब देखो मस्त बात बताने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर सुन लीजिए, सबसे ज्यादा पॉइजनस नेचर बिस्मथाइन का, सबसे कम पॉइजनस नेचर अमोनिया का, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बोलो या थर्मल स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अमोनिया का, सबसे कम स्टेबिलिटी बिस्मथाइन का, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर बिस्मथाइन का, सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर अमोनिया का, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का। जहां जहां अमोनिया का हो रहा है वहां वहां खाली एक तो बात बोलना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलिए यस और नो। अब देखो बेटा, यहां बहुत ही घातक बात बता रहे हैं। स्ट्रक्चर का बात करें तो पूरा कंपाउंड का मतलब जितने भी हमारे पास हैं हाइड्राइड, ठीक है, सबका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, शेप पिरामिडल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो अब इस सब में सबका ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर ये होता है ना, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब गौर करिएगा थोड़ा सा, देखिए एंगल ऑर्डर हम ये लिखे हैं, सबसे ज्यादा इसका एंगल है, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, सबसे कम इसका।
ये एंगल ऑर्डर क्यों ऐसा हो रहा है भाई? एंगल ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे? तो गौर करिए, कॉन्सेप्ट देखिएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट देखिएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट देखिए, आइए देखिए कॉन्सेप्ट। यहां पे अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब का बात करें तो देखिए NH H H, ठीक है, यहां पे फॉस्फोरस H H H, उसके बाद क्या है AS H H H, ठीक। अब सोचो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, गौर करिएगा थोड़ा सा, इसको कैसे दिखाएं, हाँ मेरे पास है पेन, ठीक है, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, गौर करिएगा थोड़ा सा, ये टेबल की तरह तीन तीन पौवा देखिए, इस तरह से आप लोग को 2D दिख रहा है, 3D फिगर है, देखिए दिख रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। अब क्या होगा, दिमाग लगाइएगा, सेंट्रल एटम का नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सब हाइड्रोजन को खींचेगा, तो सब हाइड्रोजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबको अपने तरफ खींचा, तो अपने तरफ खींचा तो वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, क्लोज होगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होना चालू हो जाएगा। नहीं मेरा बात समझे, दो को लेकर दिखाते हैं, दो को लेकर दिखाते हैं, ये दो है, तीसरा यहां पे है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या किया, सबको खींचा, तो जब नाइट्रोजन सबको खींचेगा तो छोटा होगा, अब जैसे छोटा हुआ तो छोटा जैसे जैसे होता जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एंगल का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप एंगल निकालोगे, यहां पे नहीं आगे भी एंगल निकालोगे, जैसे अगर मैं कहूं आपको, अब देखिएगा ग्रुप 16 में अगर आपके पास H2O है, उसके बाद क्या है H2S है, उसके बाद क्या है H2SE है, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। अब 3 में देखिए, गौर करिएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों भी सेप्ट होगा सेप, तो दोनों को क्या करेगा, वो खींचेगा दोनों हाइड्रोजन को, तो जब दोनों हाइड्रोजन को खींचेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा, पास आएगा, जब पास आएगा, जब कोई खींच रहा है, गौर करो थोड़ा सा, जब कोई खींच रहा है, इस तरह से खींच रहा है, ये उंगली है, ठीक है, इस तरह से है, अब इस तरह से है, इसको क्लोज लाएगा तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का दूरी घट जाएगा ना, तो दूरी घटेगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, एंगल का मान बढ़ जाएगा। सो ऑलवेज दिमाग रखिएगा, जब एंगल ऑर्डर पूछे और ग्रुप का फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो तो भाई जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एंगल भी ज्यादा होगा, क्योंकि खिंचाई ज्यादा होगा, खिंचाई होने के कारण जो ग्रुप लगा हुआ है उससे उसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, एंगल का मान बढ़ जाएगा। सो ऑलवेज दिमाग में रखिएगा, इससे आगे भी जाएंगे तो सबसे ज्यादा एंगल किसमें होगा, वाटर में, उसके बाद इसमें। अब यहाँ पे करेंगे तो सबसे ज्यादा एंगल किसका, अमोनिया का, ऐसे जाएगा। अब एंगल में एक ही तो दिमाग ठंडा लगा रखना है कि अगर कोई ग्रुप का एलिमेंट सब इन्वॉल्व है तो एंगल का मान जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसमें एंगल ज्यादा होगा, खिंचाई ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, एंगल बढ़ जाएगा। किसको उसको क्लियर है ये बात? देखिए देख लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ेगा तो खिंचाई ज्यादा होगा, खिंचाई ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, देखिए उल्टा हो गया, SbS3 का, उसके बाद AsS3 का, उसके बाद PS3 का, उसके बाद NS3 का, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कम हो गया, बॉन्ड लेंथ इसमें कम हो गया, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें लेंथ कम तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन देखो लेंथ कम हो गया तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो एंगल का मान ज्यादा, तो अमोनिया का ज्यादा। सो एंगल ऑर्डर ध्यान रखिएगा, एंगल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो एंगल ऑर्डर में अगर बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देख लीजिए इसमें क्या कह सकते हैं, देखिए ठीक है, यहां पे एंगल ऑर्डर की बात कर लेते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ऑर्डर, बॉन्ड एंगल ऑर्डर तो किसका ज्यादा होगा बेटा, सबसे ज्यादा जो होगा वो अमोनिया का होगा, NH3 का, उसके बाद किसका हो जाएगा, PS3 का, उसके बाद किसका हो जाएगा, AsS3 का, उसके बाद किसका हो जाएगा, SbS3 का, उसके बाद किसका हो जाएगा, बिस्मथाइन का, BiS3 का, BiS3 का, ठीक है। सेम आप जाओगे ग्रुप 16 में भी देखोगे तो ग्रुप 16 में भी वही बात, क्या बात बताइए, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, H2O का, उसके बाद किसका हो जाएगा, H2S का, उसके बाद किसका हो जाएगा, H2SE का,
उसके बाद किसका हो जाएगा, H2TE का। ध्यान रहेगा ये बात। बताइए ये स्लाइड क्लियर है तो आगे बढ़ जाए बेटा, जल्दी से मैसेज कर दीजिए सर ओके, एवरीथिंग फाइन, थंब इंप्रेशन मार दीजिए। रमन जी ओके, पीयूष ओके, आभाष सर ओके, रिया भी ओके, आयुष ओके सर, रवि भी ओके बोल रहे हैं, आदर्श भी बोल रहे हैं, शुभम भी बोल रहे हैं, ऋषभ झा भी बोल रहे हैं, नूरुद्दीन, मयंक चौधरी ओके, एवरीथिंग फाइन। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। वाह, हम देख लिए ऑक्साइड बना के देख लिए, हाइड्राइड बना के देख लिए, अब क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। देख लीजिए हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास इतना एलिमेंट है, कौन कौन देख लीजिएगा भाई, हमारे पास ये एलिमेंट है, कौन सा, ये एलिमेंट, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। अब यहां पे आपको एक चीज देखने को मिला होगा, ये सब बनाता है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है। अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है पता है, गौर करिए, नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड सब बना रहा है ना, सब हैलाइड के, सब हैलोजन के साथ नाइट्रोजन का बन रहा है ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड एकोटो नहीं बन रहा है। कारण कल बताए थे, कारण ये था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, याद आ रहा है, समझ रहे हो ना। अच्छा ओके बाद, लेकिन देखिए PF3 PCl3 PBr3 PI3 बनता है। अच्छा गौर करो, PF3 बनता है, PCl5 बनता है, PBr5 बनता है, PI5 नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। तो पूछता है बताइए which of the following, है ना, कहेगा which of the following halides are not possible, PF5 PCl5 PBr5 PI5। तो PI5 हैलाइड पॉसिबल नहीं होता है, क्यों नहीं होता वो आगे देखेंगे। देखिए तो इसको आपको जानना है कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ES में खाली ASF5 बनता है, SB में ये बाकी तो सब बना रहा है। देखिए इसमें सब बन रहा है, इसमें सब बन रहा है, कहां तक, बिस्मथाइन तक सब बन रहा है, ट्राई हैलाइड सबका बन रहा है, लेकिन पेंटा हैलाइड में पंगा हो रहा है, यही तो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, SbF5 SbCl5 बनता है, और देखिए BI में BiF5 बनता है। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स ट्राई हैलाइड, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, व्हाई, आंसर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जो कल भी बताए थे। क्लियर है ना, क्यों डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, अगर डी ऑर्बिटल होता तो नाइट्रोजन पेंटावैलेंट भी बना लेता, लेकिन नाइट्रोजन के पास होता ही नहीं है, इसलिए वो पेंटावैलेंट कभी बन ही नहीं सकता। इसका मतलब नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ठीक है, अब आइए, मतलब यहां से क्वेश्चन बनता है कि NCl3 बनता है, बिल्कुल है, देखिए ना सर, ये देखिए आप जो बोल रहे हैं, यहां देखिए NCl3 बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, क्लियर, तो PCl3 भी बनता है, बिल्कुल सर, PCl5 बन रहा है सर, लेकिन NCl5 नहीं बन रहा है, तो रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का मौजूदगी नहीं होता है। डी ऑर्बिटल अगर होगा तो पक्का बनेगा। अब जानते हो पीपाई डी से इतना क्वेश्चन है, देखो ना टिक लगा के पूरा भर दिए हैं, पूरा भरा हुआ है, देख लो इतना क्वेश्चन है क्या बताएं, लेकिन ये करवाएंगे, पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं जम के क्लास में, इसलिए हम कहें कि पूरा फेयर कंप्लीट करिए, पढ़िए, धराधर क्यूज प्रतियोगिता रखेंगे, जो पहले जवाब देगा उसका नाम सबसे पहले आएगा स्क्रीन पे, है ना, क्यूज रहेगा, है ना, सेट रहेगा आंसर, जो सबसे तेजी में, जैसे कौन मरेगा करोड़पति नहीं होता है, वैसे जो तेजी में जवाब देगा सबसे पहले उसका नाम आएगा। ठीक है ना, पोलिंग करेंगे, पोलिंग वाला होगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, इसीलिए सीरियसली आप लोग इसको फेयर करिए, जैसे अभी क्लास लिए, है ना, तो क्लास लिए बेटा, तो आप इमीडिएट कितना देर लगेगा, है ना, 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा, इसको फेयर कंप्लीट कर लीजिए। फेयर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही पढ़े हैं फेयर कंप्लीट करिएगा, फिर उसके बाद अगर आपको सोना है तो सो जाइए, नहीं थोड़ा देर पढ़ना है तो पढ़िए। ठीक है, डेली का अपना ये काम आप निश्चिंत रखिए, और जो ऑफलाइन में हो रहा है उसको तो वहीं पे आप वहीं पे निपटारा करिए, उसको नहीं देखना है अभी। ठीक है ना, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करिए ना, आप देखते रहिए, उसके बाद क्या होता है 10 दिन पर कहने 20 दिन के अंदर में पता चल जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं। अच्छे बताओ फॉस्फोरस का कौन सा हैलाइड पॉसिबल नहीं है, तो PI5 नहीं पॉसिबल है। अच्छे बताओ AS का कौन सा हैलाइड पॉसिबल है, तो ASF5 पॉसिबल है, बाकी नहीं पॉसिबल है। SB का कौन सा हैलाइड पॉसिबल है, पेंटा हैलाइड, तो SbF5 SbCl5 पॉसिबल है, बाकी नहीं पॉसिबल है। BI का कौन सा हैलाइड पॉसिबल है, तो BiF5 पॉसिबल है, बाकी नहीं पॉसिबल है। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन दिया भी हुआ है,
वो हम देखेंगे, अभी हम इसको इस पे चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, चल जाए आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़ जाए बच्चों। अच्छे, एक चीज और, बिस्मथ का स्टेबल फॉर्म प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट, बिस्मथ का स्टेबल फॉर्म प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, सबसे पॉइजनस नेचर का बिस्मथाइन BiS3, सबसे कम पॉइजनस नेचर का NH3, सबसे ज्यादा स्टेबल NH3, सबसे कम स्टेबल BiS3, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का। ठीक है ना, चलिए ये सब ध्यान रखना है इस तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट, Bi हैज ए वेरी लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहाइलाइड। Bi मतलब बिस्मथाइन का सॉरी बिस्मथ का जो है बहुत कम टेंडेंसी होता है पेंटाहाइलाइड बनाने का, बहुत कम। उसका कारण है उसके सर पे जो ऑक्सीजन स्टेट है ना वो, ठीक है ना, उसका जो नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर उसके सर पे है, वो उसका सबसे बड़ा जड़ है। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राईहैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। ट्राईहैलाइड्स, द एलिमेंट डायरेक्टली कंबाइंड विथ हैलोजन एंड फॉर्म ट्राईहैलाइड्स MX3। ठीक है, MX3 मेनली MX3 जो भी होगा, MX3 मतलब MX3 मतलब M का कुछ भी हो सकता है, NX3 हो सकता है, PX3 हो सकता है, SBX3 हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो MX3 जनरली कोवैलेंट नेचर का होगा, आयनिक नेचर का नहीं होगा। क्लियर, कोवैलेंट नेचर का होगा। बट एक्सेप्शन, कौन कौन एक्सेप्शन है जो आयनिक नेचर का होता है? BiF3, SbF3 आयनिक नेचर का। क्यों आयनिक नेचर का होता है? कोई पूछेगा कि भाई MX3 जो होता है मेनली कोवैलेंट होता है, जबकि एक्सेप्शन में E आप लिख रहे हैं, क्यों होता है? अरे पागल, ये कोवैलेंट नेचर का इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल के पास निगेटिव चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन के पास क्या? -3 चार्ज, फॉस्फोरस के पास क्या? -3, लेकिन Bi के पास क्या? +3, Sb के पास क्या? +3। तो इसके ऑक्सीजन स्टेट के कारण जो है ये दोनों आयनिक नेचर का होता है, बाकी जितना भी आपका ट्राईहैलाइड होगा वो कोवैलेंट नेचर का होगा। तो आयनिक नेचर में कौन कौन पकड़ाया? BiF3 एंड SbF3। अभी बिस्मथाइन नहीं बोल सकते ना, अभी हम लोग हैलाइड का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ऑल द ट्राईहैलाइड्स आर स्टेबल एक्सेप्ट NCl3, NBr3, Ni3। जितने भी ट्राईहैलाइड्स तुम बनाओगे सब स्टेबल होता है, लेकिन छोड़ के किसको? NCl3 को, NBr3 को, Ni3 को। ठीक है, NCl3, NBr3 एंड Ni3 इज अनस्टेबल ड्यू टू लो पोलैरिटी ऑफ NX बॉन्ड। पोलैरिटी कम होने के कारण जो है, मतलब NX बॉन्ड का पोलैरिटी कम होने के कारण जो है, इसीलिए जो है इसमें क्या है? अनस्टेबल होता है। ऑल ट्राईहैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर। ध्यान रखिएगा, जितने भी ट्राईहैलाइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज होंगे किससे? वाटर से, लेकिन एक को छोड़ के, वो कौन है? NF3। सब ट्राईहैलाइड वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा। क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, क्वेश्चन अब ये देखे थे, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है देखिए, अब जवाब दीजिएगा। कहाँ गया? अब ये देखिए। हाँ, कहता है क्या? व्हिच हैलाइड डज नॉट हाइड्रोलाइज। सुनिएगा, आंसर दीजिए। व्हिच हैलाइड डज नॉट हाइड्रोलाइज, है ना, देख लीजिए सब कुछ दिया हुआ है। सब ट्राईहैलाइड आपको हाइड्रोलाइज वाटर के साथ होगा, लेकिन एक नहीं होगा, कौन? NF3। और क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। व्हिच हैलाइड डज नॉट हाइड्रोलाइज, पहला ऑप्शन SbCl3, दूसरा में AsCl3, तीसरा में PCl3 एंड डी में दिया है NF3। कौन सा होगा? तो मैसेज करिए, ABCD में कौन सा होगा? कौन हाइड्रोलाइज वाटर के साथ नहीं होगा? डी। आयुष बोल रहे हैं डी, बिल्कुल NF3 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन भरा हुआ है, तो इसीलिए आप कहें कि हम जो बता रहे हैं ना पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है, एक्सेप्शन को तो जरूर ध्यान रखना है। यहाँ भी एक्सेप्शन आया है, यहाँ भी एक्सेप्शन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा हम जो है स्टार लगा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आइए, NH3 जो होता है वो लेविस बेस होता है। अब देखिए, NCl3 हाइड्रोलाइज होके NH3HCl, ये रिएक्शन है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसका रिएक्शन नहीं करना है। आप खाली इतना दिमाग में रखिएगा, ऑल ट्राईहैलाइड्स आर क्या? हाइड्रोलाइज विथ क्या? वाटर, एक्सेप्ट कौन? NF3 नहीं हाइड्रोलाइज होता है वाटर से, बाकी सब होता है। ठीक है, वही हाइड्रोलाइसिस का है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर दे एक्ट एज लेविस बेस। बिल्कुल, हम बताए थे ना कि नाइट्रोजन जो होता है वो लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक खोपड़ी के ऊपर जो होता है एक लोन पेयर होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा,
द टेंडेंसी टू एक्ट एज लेविस बेस डिक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू क्या बिस्मथ फॉर ए गिवन हैलाइड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ क्या सेंट्रल एटम। साइज बढ़ेगा तो बेसिक नेचर जो होगा, टेंडेंसी बेसिक नेचर का घट जाएगा, बस सिंपल सा बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इन केस ऑफ नाइट्रोजन हैलाइड्स द टेंडेंसी टू एक्ट एज लेविस बेस डिक्रीजेज फ्रॉम Ni3 से NF3। बताइए, अगर सिर्फ नाइट्रोजन हैलाइड का बात करें तो बेसिक नेचर का टेंडेंसी जो हो जाएगा, देखिए, इन केस ऑफ नाइट्रोजन हैलाइड द टेंडेंसी टू एक्ट एज लेविस बेस डिक्रीजेज फ्रॉम Ni3 से क्या NF3, Ni3 का, उसके बाद क्या NBr3 का, उसके बाद क्या NCl3 का, उसके बाद क्या NF3 का, ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर? आयोडीन। देखिए नाइट्रोजन तो कॉमन है, इसमें गौर करिएगा थोड़ा सा, यहां देखिएगा नाइट्रोजन तो सब में कॉमन है, देखिए नाइट्रोजन कॉमन, नाइट्रोजन कॉमन, नाइट्रोजन कॉमन, नाइट्रोजन कॉमन। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? आयोडीन होता है। इस कारणवश जो होता है वो बेसिक नेचर घटता है। नेक्स्ट VVI पॉइंट, द ट्राइहैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक एंड Sb स्पेशली फ्लोराइड एंड क्लोराइड एक्ट्स एज लेविस एसिड। अगर SbF3 का 2F- के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SbF5, देखिए दो तो यहां जुड़ा, 3 था, 2 जुड़ा, ये देखिए 3 था F, 2 जुड़ा तो 2 जुड़ा तो 5 हो गया, SbF5। और यहां पे क्या है? 2 निगेटिव, देखिए 2 निगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 निगेटिव, ये समझे। SbF3 का 2 निगेटिव, देखिए ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो निगेटिव 2 तो आ जाएगा, ये 2 तो फ्लोरीन यहां पे जाकर चिपक जाएगा, तो SbF5 2-। आइएगा पेंटाहैलाइड के बारे में बात करते हैं। द फ्लोराइड्स ऑफ phosphorus, arsenic, Sb and bismuth are known. Phosphorus, arsenic and antimony also forms pentachlorides. देखे थे अभी, हम देखे थे, देखो ना, ये देखो ना, ये देखो, यही तो बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं, इसी के बारे में तो बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आइएगा उसके बाद AsCl5 is highly reactive and unstable and has only temporary existence। इसका बहुत कम मतलब टेम्पोररी एग्जिस्टेंस होता है। प्रिपरेशन, ये रिएक्शन जरूर ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, ये रिएक्शन जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो PCl3 का Cl2 इन CCl4 में करेंगे तो PCl5 बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन आप जरूर ध्यान रखेंगे, 3 ठो, ठीक है। अब आइएगा पॉइंट्स में आते हैं। अब यहां पे हर एक बात आपको समझने वाला है, समझिए। पेंटाहैलाइड आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहैलाइड। जितने भी पेंटाहैलाइड्स हैं वो ट्राइहैलाइड से ज्यादा कोवैलेंट होते हैं, बिल्कुल होंगे ना, क्योंकि वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या ज्यादा होगा। ए मेरे भाई सिंपल सी बात है। एक ठो बात तुम लोग बताओ हमको, गौर करिएगा, अभी आप लोग गौर करिएगा। यहां देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि बउआ रे, देखिए ट्राइहैलाइड्स, फास्फोरस का 1 गो क्लोरीन, 2 गो क्लोरीन, 3 गो क्लोरीन, ये ट्राइहैलाइड्स हो गया। अब फास्फोरस के पास 1 गो क्लोरीन, 2 गो क्लोरीन, 3 गो क्लोरीन, 4 गो क्लोरीन, 5 गो क्लोरीन, तो कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या बढ़ा तो कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा। समझ में कुछ आ रहा है बात? ठीक है ना, समझ रहा है ना विनोद, देख रहा है ना विनोद? ठीक। अब आइएगा, पेंटाहैलाइड्स हैव ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप, और उसका क्या था? उसका शेप टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री था टेट्राहेड्रल, शेप क्या था? पिरामिडल। इसका क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब जब कुछ ऐसा होता है तो गौर करिए, थोड़ा समझने वाला बात है, फिर से समझिए, समझिएगा, थोड़ा सा गौर करो। इसका अगर हम फोटो देखें बेटा, इसका अगर हम फोटो देखें तो देखिए क्या होता है। फास्फोरस को यहां देते हैं, क्लोरीन यहां, क्लोरीन यहां और क्लोरीन यहां, एगो ऊपर क्लोरीन और एगो नीचे क्लोरीन, ठीक है। इसको सजा लीजिए, ऐसे सजा लिए, इसको सजा लीजिए, ऐसे इसको सजा लीजिए। ये जो क्लोरीन होता है ना, ये एक्सियल पोजीशन पे होता है, एक्सियल पे। ये जो क्लोरीन होता है ये एक्सियल पोजीशन पे होता है। ये जो क्लोरीन होता है इक्वेटोरियल पे। ये भी क्या हो गया? इक्वेटोरियल पे। ये भी क्या हो गया? इक्वेटोरियल पे। तो अब सुनिएगा, ये फास्फोरस क्लोरीन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये छोटा बॉन्ड है, तो छोटा बॉन्ड है। जबकि ये एक्सियल बॉन्ड जो है PCl का, और ये एक्सियल बॉन्ड जो PCl का है, ये लंबा बॉन्ड है।
तो लंबा बॉन्ड है, जो छोटा बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, जो लंबा बॉन्ड होगा वो वीक होगा। इसका मतलब जब भी ये टूटता है तो कैसे टूटता है, PCl5 टूटता है तो PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा लंबा, ये बॉन्ड ज्यादा लंबा, स्ट्रेंथ कम, तो ये दोनों टूटा, ये दोनों टूट के अलग हो गया और इसके साथ ये पार्ट अलग हो गया। इसीलिए जब भी PCl5 डिकम्पोज करता है बेटा तो वो PCl3 और Cl2 में ही डिकम्पोज करता है। क्यों करता है? तो रीजन बताइएगा। इसलिए करता है कि 3 Cl जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है फास्फोरस के साथ, और 2 Cl जो होता है वो एक्सियल पोजीशन पे होता है। सो इक्वेटोरियल डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है और एक्सियल डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है। बॉन्ड का लेंथ अगर बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसीलिए ऐसा होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताइए, मैसेज करिए बच्चों। तुम पास आए, जल्दी बताओ। यस, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए बेटा, चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए इस पे तो एकदम हैया, देखो हैया लगा दिए। तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड PCl5 इज एन आयनिक कंपाउंड ऑफ PCl4 प्लस इंटू PCl6 माइनस। फिर से रिपीट करते हैं, सॉलिड PCl5 इज एन आयनिक कंपाउंड ऑफ PCl4 प्लस PCl6 माइनस, इंटू में है। द आयंस हैव टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। Solid PBr5 exist as PBr4 plus Br minus। इंपॉर्टेंट, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, हाँ एकदम पूछा हुआ है। तो अभी नहीं देंगे तब ना धड़धड़ा दोगे तुम लोग, तो मजा आएगा, तुम लोग को अपने मजा आएगा, इसलिए हम अभी क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। पेंटाहेलाइड जितना भी है वो एक्स लेविस एसिड है। देखिए PCl5 Cl माइनस के साथ करेगा तो PCl6 माइनस, SbCl5 Cl माइनस के साथ करेगा तो SbCl माइनस। ये तो बकवास बात है। PCl5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटाहेलाइड, इट्स एक्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक है, इट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। PCl5 का जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ध्यान रखिएगा, PCl5 का जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखो अगर तुमको ये क्वेश्चन में मेंशन करता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, तो आप कहिएगा H3PO4 बनता है, लास्ट प्रोडक्ट। लेकिन अगर कहेगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस तो कहिएगा POCl3 बनता है। ठीक है, तो एक बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो POCl3 प्लस 2HCl बनेगा। अब फिर POCl3 का फिर हाइड्रोलाइसिस होगा तो H3PO4 बनता है। तो इसका मतलब PCl5 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, तो H3PO4 बनेगा। क्या बनेगा? H3PO4। ठीक, इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए बच्चों नोट। अब देखिए आपको बताए थे ना कि फास्फोरस में सब बनता है। कौन कौन बनता है? PCl5 बनता है, PF5 बनता है, PBr5 बनता है, लेकिन PI5 नहीं बनता है। रीजन देखिए, नोट, PI5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। इतना बड़ा साइज आए, अच्छा फास्फोरस तो अपने लार्ज साइज का, और उसके साथ और कोई जुड़ने वाला होगा तो वो और बड़ा साइज का हो जाएगा, तो न्यूक्लियस का रेंज खत्म हो जाएगा। अरे मेरे भाई, अगर मान लो कि हमारा क्लासरूम इतना बड़ा है जो पीछे वाला बेंच को आवाजें नहीं जा रहा है, हाँ, जहां तक आवाज जा रहा है वही ना बच्चा। अब मान लो बच्चा कुछ बोल रहा है, हमसे मिल ही नहीं पा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है उसका, तो लास्ट में क्या होगा, पीछे वाला बच्चा हट जाएगा, हाँ, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेंजे में से बाहर हो गया ना। तो वही बात है, यहाँ पे क्या है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, जिस कारण बस PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा विच पेंटाहेलाइड डज नॉट एग्जिस्ट, या विच पेंटाहेलाइड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कहेगा PF5, PCl5, PBr5 एंड PI5। तो PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? क्लियर ना? क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए बच्चों अब आते हैं अच्छे, बकवास, इसको ये अपना, इसको रुक जाइए ना, लिख ही देते हैं, नहीं देखना, खाली इसको याद रखना है, इसको
इसको नहीं देखना। डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहाइड्राइड डिक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो इसको कोई ऐसा दिखना नहीं है। कहाँ गया जी भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, हैया एबिगेलियो, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अच्छे, जो ये चीज देख रहे हैं ना, यही थ्योरी सेम देखेंगे कहां पे, ग्रुप 16 में। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, जो इसका रीजन है वही उसका भी रीजन होगा। तो दोनों का अब ये देख लीजिए, इसका अच्छे दोनों का एंगल का हम बता दिए, सेम चीज यहां पे है। क्यों एबनॉर्मल बिहेवियर नाइट्रोजन शो करता है? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज पहले छोटा होता है, दूसरा क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होता है, तीसरा क्या होगा, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और इसके पास क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन क्या बनाता है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सेम ऑक्सीजन में भी होगा, ऑक्सीजन क्या करता है, तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसीलिए ये सब क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। सो ऑक्सीजन का पूछे एबनॉर्मल बिहेवियर या नाइट्रोजन का पूछे, है ना, तो कोई भी ग्रुप में जनरल केस एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने का कारण एक ही होता है। पहला कारण स्मॉल साइज होता है उस एटम का, दूसरा कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा होता है, तीसरा कारण जो मेन कारण है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये तीन मेन कारण है, बाकी तो टेंडेंसी ये तो चलो ऐसे ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट नाइट्रोजन बेटा क्या है, नाइट्रोजन जो होता है वो गैस होता है, अदर मेंबर जो होता है वो सॉलिड होता है। ये तो शुरू में पढ़ लिए थे। नाइट्रोजन इज डायटोमिक व्हाइल अदर मेंबर आर क्या, टेट्राटोमिक, शुरू में पढ़ लिए थे, यहां भी पॉइंट लिख दिए वो बात को, ठीक है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन जो होता है वो टिपिकल नॉन मेटल होता है। एएसएसबी जो होता है मेटलोइड्स होता है। फॉस्फोरस क्या होता है, मेटल होता है। फॉस्फोरस किसके श्रेणी में होता है ना, मेटल के श्रेणी में लिख दिया है, नॉन मेटल होगा, इसको तो काट दिया, ठीक है। और बीआई जो होता है वो मेटल होता है। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन NH3, NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। H बॉन्ड प्रेजेंस किसमें होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है, अमोनिया में होता है, ठीक है। NCl3 NBr3 NI3 क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, एंड एक्सप्लोसिव होता है। ये तीनों का तीनों क्या होगा, अनस्टेबल होगा और एक्सप्लोसिव होगा, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट NF3 को छोड़ के। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म क्या, पेंटावैलेंट, क्यों नहीं करता है, क्योंकि एब्सेंस होता है किसका, डी ऑर्बिटल का। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म क्या है, ट्राई नेगेटिव आयन, स्मॉल साइज कारण। नाइट्रोजन इज केमिकली क्या, इनर्ट अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, केमिकली शुरू में बताया है, ये सब तो शुरू में बता दिए हैं, इसको पॉइंट बनाए हैं तो इसलिए लिख दिया यहाँ पे। चलिए आइएगा, नाइट्रोजन सो लार्ज नंबर ऑफ, बिल्कुल याद करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो कर रहे थे तो नाइट्रोजन के पास धड़ल्ले था, -3 से +5 तक गया था, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है नाइट्रोजन सो लार्ज नंबर ऑफ क्या, ऑक्सीजन स्टेट, कहां से कहां, -3 से +5। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म सल्फाइड व्हाइल अदर एलिमेंट फॉर्म्स क्या, सल्फाइड। नाइट्रोजन सल्फाइड कभी नहीं बनाएगा, जबकि अदर मेंबर क्या होगा, सल्फाइड बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, बाकी का नॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक, इतना ही रीजन बताना है। और एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है तो रीजन बता दिए हैं। नाइट्रोजन इज फाउंड इन फ्री स्टेट व्हाइल फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कोई दिक्कत इतना तक में किसी को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डाई नाइट्रोजन, दैट इज N2। बस इस स्लाइड को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, इस साइंटिस्ट नाम का था, सेल बोलिए, शोज दैट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ 2 गैसेज। कौन, फायर एयर, फ्यूल एयर। फायर एयर में क्या हो गया, ऑक्सीजन, और फ्यूल एयर में क्या हो गया, बेईमान हवा, कौन होगा, N2। बेईमान हवा इसको बोलते हैं, बेईमान हवा। फ्यूल एयर जो होता है वो N2, और फायर एयर क्या होता है, ऑक्सीजन, जलने वाला एयर। तो इस दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, कौन, डाई नाइट्रोजन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2 गैसेज। कौन किया था, सेल किया था, बताया था। फायर एयर क्या है, सपोर्ट कंबस्टन एंड क्या, रेस्पिरेशन। और फ्यूल एयर क्या है, डज नॉट टेक पार्ट इन क्या, कंबस्टन, ये आपको कंबस्टन में नहीं जाता है। रदरफोर्ड नेम द फ्यूल एयर, रदरफोर्ड जो है नाम दिया था फ्यूल एयर। या मेप्थेटिक एयर, मेप्थेटिक एयर क्या होता है, किलर ऑफ लाइफ, किलर ऑफ लाइफ। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल N2 कॉल्ड क्या, डाइनाइट्रोजन। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डाइनाइट्रोजन, ठीक है। प्रिपरेशन, जो हम लोग प्रिपरेशन से चालू करेंगे, क्या करना है, बाय नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड एयर से चालू करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहां तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना। कंप्लीट करके पूरा का पूरा फेयर बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा, विनती कर रहे हैं आप लोगों से, कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम लोग
फिर मिलते हैं, और इतना कर लीजिएगा। जैसे ही खत्म होगा आपके पास मिल जाएगा, आपको एक हिंदी वर्जन का नोट्स मिल जाएगा। रामायण कथा की तरह कहीं भी रखिए, पॉकेट में रखिए, देख लीजिएगा, एकदम दिमाग में काम करेगा। मोबाइल में रहेगा, देख लीजिए, फटाफट एकदम दिमाग काम करेगा। और क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे जब ये खत्म होगा तब। तो इसीलिए इसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर।